हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीव लाइव लर्न स्टडी पर, प्रेजेंटेड बाय द गैप्स ग्रुप। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर के सिर्फ कुछ ही पार्ट डिस्कस किए थे और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ नंबर के सारे पार्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, सिर्फ कुछ पार्ट्स को छोड़कर, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो चैप्टर हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो रियल नंबर है और जो ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर्स है, ये दोनों क्या है, ये जो रियल नंबर है ये पूरा एक 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इमेजिनरी नंबर भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के भी फर्दर टू पार्ट्स है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है ये भी 10th क्लास के ही चैप्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैंने जो पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था वो क्या था कि रैशनल नंबर के जो दो पार्ट होते हैं, यानी इंटीजर और फ्रैक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इंटीजर्स यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी भिन्न, जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इंटीजर ही डिस्कस किया था, जिसका मैंने सिर्फ आपको होल नंबर बताया था और नेचुरल नंबर, ये दोनों ही मैंने डिस्कस किया था, और फ्रैक्शंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि नेचुरल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या क्या नंबर्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि नेचुरल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरुआत होती हैं वो नंबर और अनंत तक जाकर ख़त्म होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं हमारी नेचुरल नंबर्स, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर का टाइप है इवन नंबर। इवन नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारी सम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, यानी विच आर डिवाइजिबल बाय 2, और जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, उसे हम बोलते हैं हमारे इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हें हम बोलते हैं हमारी इवन नंबर। सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं और जिनमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचता, उसे हम बोलते हैं हमारे इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है ओड नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारी विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती और जिनमें शेषफल रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सोन इनफाइनाइट तक जाने वाली। ठीक है फ्रेंड, जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती और जिनमें शेषफल बाकी रह जाता है, उसे हम बोलते हैं हमारी विषम संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं हमारे भाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं 2 से अधिक। 2 से अधिक फैक्टर की मतलब देखिए, जिनके एक तो देखिए फैक्टर होता है 1, तो सभी में कॉमन फैक्टर ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ 2 की और 3 की, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, और एक होता है कॉमन फैक्टर।
तो देखिए फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 4, ठीक है फ्रेंड्स, 4 लिया। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ये मैंने फैक्टर कर दी, ठीक है फ्रेंड्स, कि 2 इंटू 2 जो इसके फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड, कि उन्हें तोड़ कर लिखना, ठीक है फ्रेंड्स, उनका गुणनखंड, उनको एक खंड करके लिखना। और फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिए 8 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक जो है वो तो सभी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, 6 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो 1 और 1 तो नॉर्मली ही कॉमन है इनमें, लेकिन इसके अलावा भी इनमें एक नंबर कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो है हमारा 2, जिसको हम अब देखिए 8 है, 8 के क्या क्या फैक्टर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 2 एंड 1 टाइम 2, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है जबकि 3 इनमें नहीं है। तो कॉमन क्या है फ्रेंड्स हमारा 2, तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 4 एंड 3। तो ये फ्रेंड्स होता है हमारा कॉमन फैक्टर, और ये होता है हमारा फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी उसके खंड कर कर लिखना, और कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिमिलर नंबर को फाइंड आउट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कंपोजिट नंबर की हम बात कर रहे थे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में तो आता ही है लेकिन दूसरों की टेबल में भी आता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। अब देखिए हमने इसके सामने, हमने इसे 4 से ही स्टार्ट क्यों किया, हमने इसे 1 2 3 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए हमने 1 को क्यों नहीं लिया, 2 को क्यों नहीं लिया और 3 को क्यों नहीं लिया। अब देखिए अगर आप 1 के फैक्टर करते हैं, अगर आप 1 के फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने भी कर लीजिए वो तो आएगा 1 ही, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आ तो सिमिलर ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात करते हैं एक्सक्लूडिंग 1 कि 1 को छोड़कर आपके पास कितने फैक्टर बनते हैं, इसके तो और कोई फैक्टर ऐसे नहीं बन रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 2 की। अब 2 के क्या फैक्टर बनेंगे, 1 एंड 2, इसके अलावा तो किसी के टेबल में नहीं आता। अगर ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में क्या, 2 खुद की भी टेबल में तो आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है, लेकिन हम बात करते हैं 2 से ज़्यादा की टेबल में आना। क्या ये 2 से अधिक नंबर में आ रहा है 2, नहीं आ रहा, दैट्स वाई हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 3 की। अब 3 क्या है, एक ऐसा ओड नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, यानी 1 इंटू 3 की एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा ये और किसी की भी टेबल में कंसिडर नहीं होता, इसके और फैक्टर्स नहीं बनते, सो दैट्स वाई हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। और हमने वहाँ पर 4 क्यों लिखा, 4 देखिए अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 4 1 की टेबल में भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स, 4 2 की टेबल में भी आता है और 4 खुद की टेबल में भी आता है। तो 2 से अधिक में आने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम बोलते हैं हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, ठीक है फ्रेंड्स। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 ही में आती हैं। देखिए फ्रेंड्स जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सिर्फ 2 में ही आए, उन्हें ही हम बोलते हैं। फर्स्टली तो वो एक तो खुद की में आए, खुद की टेबल में आते हो, ठीक है फ्रेंड्स, यानी खुद की इटसेल्फ, और एक 1 की टेबल में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। 1 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 1 तो खुद से यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 तो क्या ही आना उसमें। तो 2 जो बात कर रहे हैं 2,
अब 2 देखिए 1 की टेबल में भी 2 आता ही है, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 खुद की टेबल में भी आता है। समझ आ रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स कि फर्स्टली तो वो 1 की टेबल में भी आता ही है, उसके बाद वो खुद की टेबल में भी आता है, उसके अलावा वो किसी भी और भी टेबल में नहीं आना चाहिए। अगर वो किसी और की टेबल में आता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब ये क्योंकि खुद की टेबल में आ रहा है और 1 में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 की टेबल में आए और एक खुद की ही टेबल में आए। नॉर्मली हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद की टेबल में आती हैं, किसी और की टेबल में नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं हमारा प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए इसके भी प्राइम नंबर के भी टाइप्स होते हैं कि प्राइम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके प्राइम नंबर के पार्ट। सबसे पहला पार्ट है ट्विन प्राइम, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है को प्राइम। अब देखिए इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब होता है दो। ठीक है फ्रेंड्स, कि दोनों ही नंबर, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों ही नंबर आप लोगों के होंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, कि जो खुद की टेबल में आते हो और 1 की टेबल में आते हो, वही हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ट्विन प्राइम। ठीक है फ्रेंड्स, और बात आती है अगर हम करें को प्राइम के, तो को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम वो होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम में जो भी नंबर्स दिए हों वो प्राइम ही हो। अब बात की हमने यहाँ पर 4 जबकि क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, हमने उसे प्राइम में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए को प्राइम क्या होता है, जिसके फैक्टर्स भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर दोनों में ये चीज़ कॉमन नहीं है। अगर वो कॉमन होती तो वो कंपोजिट होती। अब जबकि यहाँ पर इनमें कॉमन नहीं है तो ये हमारे को प्राइम्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें प्राइम नंबर भी इंक्लूड होंगे प्लस कंपोजिट भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्दर 2 टाइप्स के थे जो मैंने आपको बताया, रियल नंबर, इमेजिन नंबर। इनका चैप्टर है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रैक्शन को मैं ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख ले, आप लोगों को फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होते हैं, वो नंबर यानी वो संख्याएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, होल नंबर कौन से, यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी अनंत तक जाती हैं, उसे हम बोलते हैं हमारे नेचुरल नंबर, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।